सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और एक बार और हम मेरे सफर की यादें की इस कार्यक्रम लेकर आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे जो मेहमान हैं भाई अमृता प्रसाद जी हैं। उनका उनका नाम बहुत लोग जानते हैं रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से, क्योंकि वो रेडियो पर भी प्रोग्राम लिया करते हैं। और अम्बिका भाई का परिचय संक्षिप्त में मैं देता हूँ। वो ओरिजिनली लंबासा फिजी के हैं, रकेती के हैं। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किया है कम्युनिटी में रहकर, और प्रोफेशनली वो एक इंजीनियर है, चार्टर्ड इंजीनियर। उन्होंने काफ़ी बहुत कुछ किया हुआ है, तो उनके ही मुखारबिन से भी हम सुनेंगे। तो प्रिय श्रोता, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं देव फैमिली चैरिटेबल फाउंडेशन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को आपके साथ लेकर आते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। और साथ साथ में रेडियो ब्रिजवानी और उनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से इसका प्रसारण आज हो रहा है। तो चलो चलते हैं श्रोता। सर्वप्रथम अम्बिका भाई जी, आपका हार्दिक स्वागत मैं इस कार्यक्रम में करता हूँ। धन्यवाद भाई जितेन, और धन्यवाद हमारे रेडियो ब्रिजवानी के जो श्रोता हैं। आपको हम स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और मैं कहना चाहूँगा, जरूरी समझता हूँ कि जो प्रोग्राम है इसका जो ध्येय है, शायद बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें इस प्रोग्राम में जो लोग आते हैं वो अपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन उनका जो जर्नी होता है, जीवन का जो जर्नी होता है ना, सफर जिसको हम सफर कहते हैं, जीवन के सफर में चढ़ाव उतराव लगे रहते हैं। और इसमें कोई अपना बात जो बताता है वो अपने भलाई के लिए अपना डिंग नहीं मारता है। जी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन हम इस जानकारी को इस प्रोग्राम के तहत संसार में या लोगों में बताना चाहते हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है। एक ग्रुप हो गया है जो शायद मिस कर रहे हैं, बिल्कुल दे डोंट नो व्हाट हमारा इतिहास क्या है ना। बिल्कुल, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा भाई। जैसे मैं कह चुका हूं कि इसका ध्येय क्या है, और हम चाहेंगे कि हम इस टॉपिक को सीधे रखें, बिल्कुल, ताकि जो हम किए हैं और हमारे साथ जो हुआ, जो सफर में हम गुजारे हैं, जो सफर हमारे साथ हुई है, उस सफर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल अम्बिका भाई, बहुत बहुत सही कहा आपने। और ये कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य तो यही है अम्बिका भाई कि हम जो हमारे लोग हैं, हमारे श्रोता हैं, उनके बच्चे हैं जो भी सुन रहे हैं, और फिर इसके ये जो मुख्य जो कार्यक्रम बनाते हैं अम्बिका भाई, इसका रिकॉर्डिंग होता है और ये आर्काइव में जाता है। तो शायद 40 साल बाद भी अगर किसी को रिसर्च करना पड़ा कि भाई सेव कर ली इतना। ठीक है अम्बिका भाई, तो हम बात कर रहे थे कि ये कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आप बिल्कुल सही कहे हैं कि हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों को प्रेरित करें। तो पहला प्रश्न अम्बिका भाई आपसे है कि आप अपने पैदाइश और अपने बचपन के विषय में हम सबसे शेयर कीजिए अम्बिका भाई। धन्यवाद जितेन भाई। देखिए, मेरा जन्म फिजी का है। जैसे हमारा जो गांव है, अलग अलग फिजी में बहुत गांव होते हैं, तो बड़ा सा गांव जो है बुनिंदांगी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा एक कोना है जहाँ जिसको बालम्बाला कहते हैं। अभी इन दिनों में शायद लोग भुला गए होंगे उसको बालम्बाला कहते हैं, और मुझे याद है उन दिनों कहते थे कि बालम्बाला जाना है। तो बालम्बाला क्या, हमारे नाना के घर था। तो मेरी पैदाइश 1950 में बालम्बाला बुनिंदांगी में हुई, और मैं ननिहाल में पैदा हुआ हूँ। और वहीं मेरे जो इनिशियल जीवन का सफर शुरू हुआ, वहीं पर माता पिता थे, वहीं रहते थे जी। तो मामा मामी बच्चे थे, मौसी और ये सब इनके निगरानी में हुई। मैं करीबन 6-8 साल तक वही गांव में रहा जी। अच्छा अम्बिका भाई, ये जहाँ बोल रहे हैं आप, ये लंबासा टाउन जो शहर है उससे कितना दूरी पर है आपका पैदाइश का गांव? लंबासा शहर आप नंबवालू रोड पे जाएंगे जी, तो हमारा घर जो है अभी लगभग 35 किलोमीटर से होगा, सेंगांगा से थोड़ा आगे। सेंगांगा से थोड़ा आगे वहाँ एक गांव है, बसकराबे कहते हैं, वो भी बड़ा फेमस है। जो मृत्यु के टाइम वहाँ पर बड़ा भारी वार हुआ था। अच्छा, वहीं पर जो स्पेड के टीम आए थे, और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, शायद अनरेस्ट हुआ था। हाँ, अनरेस्ट वहाँ हुआ था, और गोली चली थी वहाँ। अच्छा, हमारे आंगन में चली थी लगभग। अच्छा,
तो वो तो एक दूसरी कहानी है, मतलब लेकिन वो हो गई। जी तो बसकला में उस टाइम से फेमस हुआ। जी और दूसरी बात है, ड्रेकेटी रीवा जो है, फिजी के डीपेस्ट रीवा है, वो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे भाई जी। हमारे उस पड़ोसी से वो नदी जी बहती है। जी तो वहां पर ड्रेकेटी रीवा है। तो मेरा परिचय अगर जानना चाहें तो मैं कहाँ का हूँ, और जी उधर बगल में दलोगु एक गाँव है, नदी पार इधर इधर जी बुनिंदांगी है, बसकला में, ये सब है ना। जी आगे चलो तो माते सवालेबू है, जी और फिर और उधर निकल जाओ, स्कूल के बाद में चले जाओ तो नैम्बुलू और ये सब गांव है ना, जी मलवाई नैम्बुलू, जी वो है। तो चलो हम वापस आते हैं। तो मैं वहीं पैदा हुआ और वहीं पर पला, छोटे से मैं गांव में था। उन दिनों वहां पर कोई मेन गवर्नमेंट रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, सड़क जो है कच्ची रास्ते थी, कच्चे रास्ते थे। और लोगों का जो मुख्य साधन ट्रेवल ट्रांसपोर्ट के लिए पानी साधन नदी और समुद्र, नदी से। अच्छा, तो बोट गांव में जाते थे बोट लोग। में, वो जो खेवने वाला बोट, जो जी हाँ जी हाँ खे कर, तो कभी चोट चपेट किसी को लगा, अस्पताल जाना है, तो डकैती में अस्पताल था, जी तो वहां पैदल जाते लोग, पैदल जाते थे कुछ, और कुछ जो नहीं जा पाते थे तो बोट में जाते थे। बोट में ले जाना पड़ता तो था। गांव में सबके पास बोट भी नहीं रहा, कोई किसी के पास था, मांग लेते थे चलो, जी और इंजन भी नहीं रहा यार, खेल अच्छा कर जाते थे। और मुझे याद है, मुझे एक बार चोट लगी थी तो अस्पताल ले गया गया मुझे, और जी मेरे पिताजी अगेंस्ट द जो करंट है उसको खेलते थे, अच्छा कभी ऐसे होता, लेकिन गए थे। तो मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, 1950s के बाद, 50s के दशक की बात है। जी तो वो बहुत पुरानी बात बहुत बहुत बिल्कुल है, बिल्कुल सही। लेकिन वो ऐसे रहा। तो फिर बाद में रास्ता वहां 1960 में जो मेन रोड आया, कच्चे रास्ते थे हाँ पहले। पहले वहां रास्ते थे, लेकिन वो रास्ते सब मिट गए थे, क्योंकि पहले जो इंडस्ट्री थे, जब गिरमिट के प्रथा के टाइम, जी तो टिम्बा इंडस्ट्री और कॉटन वगैरह की जो खेती वहां शायद लोगों ने किया था, मुझे पूरा इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन पहाड़ों में जगह जगह पुराने मशीन हैं, जी टिम्बा मिल के जो लोहा लक्कड़ कहीं 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 मिलेगी थी, अच्छा लेकिन वही थे उस दिन, उस समय तो हाँ बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बस यही रिवर रिवर सिस्टम में तो पैदल चलना। जी घोड़ा पे जब लोग जाते थे, हाँ लेकिन घोड़े के लिए भी जो ट्रैक थे, सब जगह घोड़े नहीं जा पाते थे, क्योंकि जी रास्ते में कहीं कहीं नाले पड़ते थे, उसमें आपको पैदल जाना पड़ता है। तो एक लकड़ी का पुल रहता था, जो एक लकड़ी बांध दो, एक लकड़ी धर के उसके ऊपर चलते हाँ थे। ऊपर चलते थे, कहीं जी कहीं उसमें कुछ बंधन लगा रहता था, पकड़ के जाना, जी नहीं तो इस पार से ऊपर भाग जाओ। जी हाँ हाँ और हम जो बच्चे थे, शरारती थे, हम उसमें दौड़ के जाते, दौड़ के कभी निकलते गिर भी जाते थे, जी बिल्कुल लेकिन उसी में हम बहुत खुशी था। तो जी वो गांव के, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हमारे टाइम के साथी हैं, जी उनको जरूर कुछ याद आएगा यार। बिल्कुल याद आएगा अंबिका भाई। खेती होती थी, धान की जी खेती होती थी। तो मैं 8 वर्ष के उम्र तक वही रहा, जी गांव गांव में थे आप। फिर जी हमारे एक नाना जी थे, मेरे काकी के पिताजी, वो गांव से थोड़ा आगे बललाओं में रहते थे, जी और वहाँ हम सब टाइम आया जाया करते थे। वहाँ नदी थी, हम स्विमिंग करते थे, हमारे काका वहाँ रहते थे, काका जी के एक बेटा था, हमसे बहुत पढ़ती थी, हम जाते थे। और काकी जो थी वो हमारे माँ की तरह थी, जी तो वहीं हम खेलते कूदते थे। और नाना की परिवार से संबंध बहुत रहा। बट एक दिन नाना आए, और नाना उस गांव से बालेलावा से शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ मासी बोदा एक एरिया है, जी जमीन लिए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ से कहा, इसको ये घर पर कुछ कर नहीं रहा, इसको भेज दो हमारे साथ, जी मौसी के साथ वहाँ रहेगा। और वो ट्रांसिशन में मुझे वहाँ तो मेरे पेरेंट्स अग्री हो गए, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहीं मुझे ये नहीं पता था कि हमारे जो भाई काका के बच्चे हैं उनसे बहुत दूर रहूंगा। लेकिन जी एकदम अलग उधर बोदा एक एरिया है, वहां पर बहुत छोटी सेटलमेंट थी, गिने गिने तकरीबन सिंगानी की तरफ। सेगांगा, इधर सलोबे सेगांगा से आगे जाओ, जी नबिंदामू की तरफ जाना चाहिए। अच्छा तो वहां पर बीच में नदी ड्रकेटी रीवा से उस पार वो गांव है। जी तो अंबिका भाई, अभी आप बोल रहे थे अपने नाना और अपने आजा, उनके विषय में कुछ थोड़ा संक्षिप्त में हमारे बताइए। क्या वो गिरमिट में आए थे? जी हाँ, जी हाँ, हमारे जो आजा थे, वो साउथ अफ्रीका गिरमिट कमाए थे, जी और हमारे पिताजी के काका जो थे वो फिजी में कमाए थे, जी हमारे नाना फिजी में कमाए थे, जी फिजी में गिरमिटिया थे। तो मैं डायरेक्ट गिरमिटियों का डायरेक्ट डिसेंडेंट में कहला सकता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। जी और
आए थे वहाँ वहीं जहाँ नाना बसे थे आकर वहीं वहीं रहे और उनका अंत वहीं हुआ गांव के। और इनका आगमन मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश बिहार का था। बिहार ये थोड़ा कुछ भोजपुरी लैंग्वेज में आपको पता होगा अम्बिका भाई किस वर्ष में आए थे शायद? नहीं, वो बात तो को मैं नहीं पता अभी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्रेस करूँ। मैं हमारे बड़े भैया बहुत ट्रेस किए, कुछ पता जी लगाने की कोशिश की है। हम एक बार मैं भी इंडिया गया था, जी सोच रहा था कि जाऊंगा। और हमारे आजा जो पिताजी के भाई काका थे, जी उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया था, लेकिन मैं जाकर वहाँ ढूंढने की कोशिश की और मैं वहाँ का सिस्टम नहीं बहुत जानता था और बिजी था, यंग पर्सन था, स्कूल यूनिवर्सिटी टाइम पे, फिर चला आया। थोड़ा कठिन होता है हाँ क्योंकि यहाँ से ही उसका रिसर्च करके हाँ, तब जाना पड़ेगा। आई एम तो टॉकिंग अबाउट जी 1970s के बात में कर रहा हूँ, अच्छा, 70 काफी समय की 77 के। बात हाँ, है। तो उस वक्त मैं बहुत इंडियन सिस्टम से वाकिफ नहीं था। और फिर वो रिसर्च भी अवेलेबल नहीं हाँ था, हाँ लेकिन अब वो डाटा हाँ, अवेलेबल डाटा है। जो है, हाँ हाँ, फिजी में डाटा बिल्कुल है, लेकिन जी निकालने के लिए हम समझ नहीं लेके हाँ जाओ। और मैं यहाँ नहीं रहा था, मैं इंग्लैंड में रहा जी जब हमें डाटा मिला। एनीवे, चलते हैं बैक टू गोदा। जी। अपने गांव के विषय में हाँ, आप गाँव बता में, रहे थे, हाँ अपने हाँ, बचपन के विषय बचपन में में बता बताया। रहे थे। हमारे पेरेंट्स जो है तो हमारे पिताजी जो साउथ अफ्रीका में बोर्न हुए, और छोटे बच्चे थे जो फिजी आए। जी लेकिन हाँ, वो गिरमी प्रथा के समय के है लोग रहे और जी हम गिरमिटियों के वही संतान हैं जो शायद बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। गिरमिटियों के दरमियान में बचपन में पला हूँ यार। जी हमारे गांव में जो लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, फिजियन, इस सब में बड़ा मेल मिलाप रहा। बहुत उस समय बहुत हुआ हाँ हाँ, करता हुआ था भाई करता जी। हाँ। और हमारे एक दादाजी थे, आजा हम उनको कहते थे, अली। जी हमारे नाना के साथ बहुत उनके बैठती थी और उनके साथ हम जाया करते थे, करके अपने माता के साथ वहां जाते थे। तो पहाड़ में रहते थे यार, एकांत में। जी और वो आजी जो थी, वो दाल भात बनाती जी थी और हमको देती थी। खैर, तो बचपन वहीं गुजरा। और जब 8 साल के मैं हुआ तो चला इधर बोदा वैमासी, तो इधर फिर अकेला रहा अपने अपने नाना के साथ, नाना के जैसे साथ। आपने कहा। और जी नाना, क्योंकि नाना वहाँ नया जगह पर बसे थे, तो ये घर था, नानी थी और एक मौसी थी। जी और मामा लोग जो है बलरावा से ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि आहिस्ते इनके यहाँ भी जहाँ जगह था। चल रहा, जी सब कुछ रहा, तो आहिस्ते आहिस्ते ट्रांसफर हो रहे थे। लेकिन नाना के जो जीव जंतु थे, जैसे गाय, बैल, बकरी और ये सब चले जी गए थे। तो अच्छा उनका देखभाल करने के लिए कोई हैंड का जरूरत था। और बिल्कुल नाना भी किसान थे, जी तो जी नाना किसानी करते थे और मेरा काम था लाइफ स्टॉक को लुक आफ्टर लुक करना। आफ्टर। तो अमिका भाई जी, जब नाना, जैसे आप कह रहे थे कि वहां पे आप चले गए, तो वहां पर क्या केन फार्मिंग हुआ? जी केन फार्मिंग तो अभी बहुत बाद में आया। अच्छा, धान की खेती होती थी, धान होता था। धान खेती अच्छा होती थी। और ये लेंटिल्स, मूंग, उड़द, बीन, ये सब पैदा करते थे अच्छा लोकल कंजम्पशन के लिए। लोकल के लिए जी। और घी, गाय की घी गाय रहती ना, थी। गाय हुआ करती थी। नारियल की खेती कुछ रही दूर पर, वहां पर तो शुरू में नहीं रही, लेकिन फिर बाद में नाना ने कुछ बोया। लेकिन नारियल के तेल लोग निकालते थे, जी हाँ, मुझे नारियल याद के है, तेल हम से। लोग भी करते थे लंबा समय। हाँ, जी और बचपन में जो हम सीखते हैं यहाँ पर, ये पेरेंट्स हमारे गुरु होते हैं। जी और मेरे ख्याल से शायद तो मेरे लिए एक गुरुकुल की तरह। कि वहां पे आपने मैं काफी वहां गया, कुछ। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ, अभ्यास हुआ कि मैं क्या क्या करूं। मौसी बिल्कुल ये काम था, नारियल खूंजती थी, तेल निकालती जी थी, वो स्किल मैंने सीखा। जी। और और फिर घी बनाने घी नहीं वाली बनाने, उस मथनी जो मत चलाकर मक्खन निकालते हैं, वो जी स्किल मैंने सीखा। जी तो वहां जी। पर रहकर, और घर घी पर थोड़ा, हाँ, तो घर पर तो मक्खन निकाल हाँ के उसको फिर चूल्हे पे हाँ चढ़ाकर हाँ उसको फिर बॉईल हाँ, करके। मक्खन को देखो, वॉशिंग जो होता बहुत है, मक्खन को इंटरेस्टिंग। धोते हैं लोग यार। जी उसको निकालते हैं, फिर उसको पानी में, ठंडे पानी पानी में में धोते हैं। जी बिल्कुल धोकर जब मक्खन हो जाता है, फिर उसको पकाते हैं ना, बिल्कुल। तो घी होती है। तो ये अमेजिंग जी अमेजिंग है जी कि स्किल्स हम बचपन में सीखे। अभी तो जी 8 वर्ष की उम्र, लगभग 8-9 साल का हुआ, वहीं रहा। जी। और 10 साल तक वहीं में रहा। तो तो अंबिका हमारे, भाई जी, हाँ अच्छा, ये तो बचपन को हुआ। फिर आपका जो स्कूल है, इसके विषय में बताइएगा। स्कूल बहुत थे खूब वहाँ? आपने सही सही समय पे सही सवाल पूछा। मैं यही वहीं पर जा रहा था। जी तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जी हमारे गांव से बच्चे जो स्कूल पढ़ते थे वो उन दिनों, वो घर जी से नहीं पढ़ते थे, घर नहीं, परिवार में कहीं जाकर जो स्कूल के करीब थे। अभी मातेसावा लेबू से स्कूल लगभग 3 माइल पर था, हमारे घर से लगभग 5-6 माइल था। काफी तो दूर है। बहुत दूर था और रास्ते उबड़ खाबड़ थे,
बच्चे कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, हाँ, पेरेंट्स जंगल की रास्ता। जंगल के रास्ता, और जी। पेरेंट जो थे वो बिजी रहते थे, हाँ, खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी में अपना जो जी। जीवन चलाते थे। तो वहां पर हमारे मामा एक थे, सबसे यंग जो सन थे हमारे नाना के। जी। somehow उनको पढ़ाने की कोशिश की और उनको लंबासा भेज के पढ़ाते थे। अच्छा। और मेरे ख्याल से ओल्ड सेंट प्राइमरी स्कूल थी, वहां पर वो हॉस्टल रहा या कोई परिवार रहे कहीं, ये बात मुझे नहीं ठीक से याद है कि वहां पढ़ते थे, लेकिन इतना मुझे याद है कि हमारे गांव के कुछ बड़े बड़े जो पुराने लोग थे, हमारे काका थे, पिताजी के कजन, जी। वो वहां जाकर पढ़े। हमारे एक मामा जी, वो भी वहां जाकर पढ़े। तो कुछ दिन कुछ उन्होंने गांव में वहां रहकर, किसी के साथ रहकर, कुछ हॉस्टल में रहकर कुछ पढ़े उन्होंने। पढ़ाई कोई किया। क्लास 5 6, कोई 7, कोई 8 तक गया। उन दिनों क्लास 8 वाज वेरी हाई, हाँ, हाई लेवल एजुकेशन हुआ हाई करता लेवल था। एजुकेशन। जी, बिल्कुल। कॉलोनियल डेज हमारे मामा जी जाकर क्लास 8 किए थे, और उसके बाद में वो छुट्टी में जब घर आए, तो दिस इज गोइंग बैक 1959 60 के 59 एंड हो सकता है। जी। और मामा जब आए, कंप्लीट कर लिए थे अपना हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल, और क्वालिफाइंग एग्जाम्स किए थे, शायद उसको आगे बढ़ने का मौका उस वक्त नहीं मिला जुड़ते। जी। तो वो गांव में घर पर रहे, नाना के साथ रहे। अब नाना के पास 2 हैंड हो गए, एक मैं था, एक मामा मामा भी आ गया। जी। और मामा क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे थे और काफी चौकस थे। जी। अभी वो न्यूजीलैंड में है। अच्छा। हाँ, और वो एक अलग चपटा है, अगर मैं कभी कहूँगा। जी। तो मामा गांव में रहे, और हमारा काम था खेत में काम करना। धान के जो दिसंबर जनवरी होती है, उसी वक्त वहाँ खेती होती है, धान के जो धान लगिया कहते हैं जी। उस वक्त को, उस सीजन पता है। धान लगिया की खेती है। जी, जी, बिल्कुल। गन्ना काटने वाले तो गन्ना कटाई गन्ना कटाई वाला सीजन। गन्ना कटाई सीजन है, धान बिल्कुल। लगिया के सीजन है। ऐसे तो था। ऐसे ये लैंग्वेज है, हाँ, ये गांव के लैंग्वेज में मुझे याद है लंबासा में हम भी ऐसे हाँ, बोलते हाँ, थे। कि जी। धान लगिया है, तो धान लगी आ गया। हाँ, वो बेरन जी। बिया छोड़ते थे, फिर वो जी। सब खेत जोतो, खेत बनाओ, और दलदल की बिल्कुल। खेती थी, बैल धस जाते थे, क्योंकि नाना उसमें जोतता था, मामा भी उसके साथ में। जी। जी। मैं खेत नहीं जोतता था, बहुत छोटा था, हल समा नहीं पाता था, बट संगे संगे लगा रहता था। जी। और मेरा मुख्य काम था गाय बकरी वो को लुक आफ्टर करना। एक घोड़ा मुझे दे दिया उन्होंने, जी। बड़ा सीधा, बस चढ़ लो चल दो। और गांव में और कुछ बच्चे थे, लेकिन कोई खास दोस्ती नहीं रही, क्योंकि वो दूर दूर रहते थे और उनका अलग काम रहता था। बट हम मिलते थे कभी कभी, पहाड़ में मिलते थे, जी। पानी में मिलते थे, कहीं नारा किनारे मिल गए तो वहाँ खेलते कूदते नहाते थे और पानी पीते थे। उन दिनों यार ये बैक्टीरिया, ये सब चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं रही। जहाँ पानी बहता, हमारे नाना का एक कहावत था, जी। बहता पानी रमता जोगी। अच्छा। तो मुझे एक दिन प्यास लगी, उसके साथ वो जंगल में लकड़ी वगैरह, बिल्डिंग बन रहा था, वो अपना घर बना रहे थे ना, एक जी। फूस का घर था उनका, बांस और उसका जी। घास का। तो उन्होंने सोचा कि अभी मामा लोग आएंगे और कुछ बनाना है। तो जी। मामा लोग छुट्टी में वीकेंड वगैरह होता था, और कभी जैसे छुट्टी एक आध हफ्ता के लिए जाते थे, जी। जब अपना खेती बाड़ी छोड़ के जाते थे वहां और बनाते थे। तो उनका एक सिस्टम रहा, नाना से कहते थे कि तुम लकड़ी बांस से बटोर ले, रेडी कर लो। रेडी कर लो। जी। जी हाँ, विका भाई, आप बतला रहे थे जो आपके मामा थे वो जाकर लंबासा में पढ़ के फिर छुट्टियों में वापस आए थे। जी हाँ। जी। तो मामा वहां थे, मामा के साथ था, और नाना के साथ बहुत कुछ सीखे वहां पर ना। जी। और फंडामेंटल नॉलेज जो होती है बच्चे के छोटे पर जो होता है, वो जहन में हो जाता है। बिल्कुल। मैं बांस के जो कहते हैं वो प्लेटिंग करते थे ना, हाँ, बांस हाँ, के जो बांस को फोड़ के उसको हाँ, पटरा स्टाइल बना के, उसको प्रिपेयर करना पड़ता था। हाँ, उसको उसे फिर से, गांठी सब सफा हाँ, करना पड़ता था, फिर उसको, जी, वो मैं सीखा, बेसिक हाँ, स्किल सीखा। हमारे सफर के ये हैं जो मैं सीखा हूँ, जो सफर में हमारे साथ बीता, वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ जी, कि वो एक स्किल मैं सीखा कि बांस के, गांव में लोग उसको टटिया कहते थे, टटिया कहते थे, हाँ, उसको दीवार दीवार बनाते थे। बनाते, दीवार। और कभी कहीं डबल हो, कहीं सिंगल हो। जी, और उसके बिल्कुल। बिनाई भी 2 टाइप थे, एक तो डायरेक्ट वहीं पे पहनते, और एक था वैसे बिछा के भी, हाँ, फ्लैट करके थी। जी, और उसका सेटिंग भी रहा, अगर तुम रोम स्टार्ट कर दोगे तो कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल। तो बहुत वो मैं बहुत सीखा, ट्रिकी था। मैं लगभग 8-10 साल की उम्र में वो सीख लिया था अच्छा, वहां रहकर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे लिए शायद गुरुकुल रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
वो वहां सीखा। लकड़ी काटने के लिए तरीके थे, नाना जो थे वो हार्ड वुड काटते थे, सब कुछ करते थे, वो आरी चलाते थे, वो मैं देखता था। बैल से बांध कर खींच के जी लाना, वो सब मैं सीखता था, देखता था कैसे होता। बनकस जो होती है, एक ग्रास होती है फिजी में, हाँ तो उससे लोग घर छाते थे। हाँ, और गडरा भी होगा हाँ, क्या? गडरा था, गडरा, बनकस था। जी। और नहीं तो धान के खेत में जो धान के बड़े बड़े पेड़ होते थे, अच्छा, उसको जड़ से काटते थे। तो और उसको भी यूज हाँ, किया दाना, जाता हाँ, था। दाना निकाल लेते थे उसमें से, उसको और हाँ पीटते थे, काटते थे अलग से जी। उसको। धान पीट के निकाल लेना, वो भी मैं सीखा। धान दाना सीखा, धान दाएं दाएं तो उसमें कैसे करा बैल था। से भी करते हैं। बैल से, घोड़ा से, फिर ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर तो करते बाद में। उस वक्त जी। वहाँ तो बैल, बैल सिर्फ बैल, उनको वेरी घुमावती। इंटरेस्टिंग। हाँ, जी तो बहुत कुछ मैं वहां पर सीखा। 2 साल हो गए। और जब 1959-60 में जब मामा आए, तो मामा के विचार में कुछ आया कि चलो यहाँ लड़के, यहाँ बहुत है गांव में 10-15 बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना स्कूल होना चाहिए। चाहिए, वहाँ बिल्कुल। स्कूल से साधन बहुत दूर था उसके लिए। उसके जो आध्यात्मिक विचार थे बहुत गहरे थे, बहुत कच्चे उम्र। उनका जी, उम्र शायद उस वक्त 15-16-17 उतना तक यंग होगा, था वो। याद था। और उन्होंने शुरू किया, सोचा कि हम नाइट क्लासेस यहाँ शुरू करेंगे। जी और कहाँ पर? गांव में किसी के घर पर। तो नाना के घर पर तो सिर्फ एक ही घर था, उसी में हाँ हम सोते थे। जी और वही में सब कुछ होता था। किचन था अलग से, बड़ा था। जी। और घर और दूसरे बन रहे थे। तो उन्होंने एक पड़ोसी में, लगभग वहां उनके घर से लगभग 400 मीटर्स पे एक और दूसरा जी व्यक्ति रहता था। जी। और उनके पास पुराने घर थे। एक घर ओपन रहा, उसको जिसको बेलो कहते हैं। बेलो, हाँ बिल्कुल। तो मामा ऐसे इनसे परिचय थी। और वहां पे एक यंग पेशेंट था, नए दंपति थे, और एल्डरली पेशेंट थे। तो जो नए दंपति थे, इनसे पढ़ता था, परिवार में आते जाते थे। जी तो उन्होंने कहा, यार हम लोग कहें यहाँ क्लास शुरू किया जाए। ये सब बात में हुई। ये मामा जी ने जाकर सब प्रबंध किया, चौक लाया और बोर्ड लाया, सब कुछ। मुझे पता लगा जब जिस दिन सांझ को मामा ने कहा, नहा धोकर सांझ के हमारे काम होती थी। जी। रेडियो भी वहां नहीं था, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। हाँ, सांझ की कहानी, नानी की कहानी, नाना जी की कहानी। और नाना के कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ा करते थे, कभी कभी उसमें से स्टोरी बताते थे, या उसमें थके मजे बस हम सो जाते जी। काफी कर। उस समय तो मामा जब विचार किया कि स्कूल, तब मुझे बताया चलो। तो मैं भी इनके साथ गया। और वहां जाकर हम बैठे, वो बेलों में बैठे। जी। ढेकी लगी थी हाँ, वहां पर, जिसमें धान 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 कूटते, हाँ, कूटते हैं। ढेकी, धान कूटते थे। आजकल जी। तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन काफी लोग हाँ, शायद श्रोता है ढेकी भी नहीं जानते होंगे। हाँ। तो पहले जी दिन, हाँ, ढेकी लकड़ी की होती है ना, जी तो उस पर हम बैठे। और बेंच वगैरह नहीं थे कुछ। और जो बेंजल लाइट होती थी, जी लैंप, जी टीली या कोलमन ना। तो जी मेरे जी। मामा के पास मेरे ख्याल से एक टीली था। टिल्ली था, हाँ, कोलमन था, हाँ, दो ही तो थे। हाँ। हाँ, तो ज्यादा कर। बत्ती बार के वो बीच में इसे टांग दिया, और हम कुछ इधर उधर बैठे, कोई ढेकी पे बैठा, कोई कहाँ। क्लास शुरू हो गई। जी मामा ने सब समझाया आज कि तुमको पढ़ना होगा, और ये सब कुछ है। तो आहिस्ते आहिस्ते जब शुरू हुई, तो फिर बाद में वहाँ बांस लकड़ी लाकर लोगों ने थोड़ा बेंच की तरह से बना दिया। जी खुला जगह रहा, मच्छर काटते थे। जी। तो नारियल के जो हस्क होते हैं ना, उसको हाँ, जलाते थे, उसको धूप, थोड़ा बुलू धुआं। बोलते हैं हाँ, ना। हाँ। फिजियन वर्ड है, उसका नाम है बुलू ना। अच्छा हाँ, फिजियन अच्छा। वर्ड है। तो लंबासा में जो भाषा है, काफी फिजियन वर्ड उसमें आगे थे। जी, तो उसको जलाकर धुआं होता था थोड़ा, उसको तो मच्छर कम मच्छर कम कम होते हुआ थे। करता था। जी हम उसी में शुरू हुआ। और ये क्रिया लगभग 6 महीना तक चलते रहा। उसी में पढ़ाई हुआ करता वही था। वही पढ़ाई हुई। और उसमें यार, मामा के पास कोई सिलेबस, कोई करिकुलम, कोई रिकॉर्ड, कुछ नहीं जी कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और कानूनन कोई वहां पर कोई कानून लगाने वाला कुछ नहीं थे। गांव के लोग जैसे अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं आते थे। और हम बैठते थे। उसमें एक विवाहित व्यक्ति था, जिसके घर पर हम रात को क्लासेस हुआ करता हाँ, था। वो भी उसमें होता था। जी तो सबसे यंग शायद मैं रहा हूँ। हाँ और कुछ थोड़ा बड़े थे। हाँ, मेरे ख्याल से मैं आवर द यंगेस्ट, प्रोबब्ली 9 years। और ये सब 9-10 के करीब में। एक बात सोचने वाली बात है बीका भाई, कि आप ये बात सोचिए कि हमारे पूर्वज शायद उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन दिया है कि पढ़ो। जिस तरह से आप बतला रहे हैं कि आपके जो मामा जी इतना यंग थे, और जब वो क्लासेस ले रहे थे, लोग ऐसे नहीं बोलते थे कि आप वहां क्यों जा रहे, आप जाइए। तो ये हाँ, बात एक बहुत बहुत हाँ। अच्छी बात है देखिए बीका जितेन भाई, ये कि यहाँ एक बहुत फंडामेंटल बात मैं आपसे कहूँ भाई। जी कि विद्वान और बुद्धिमान दो अंतर है। बिल्कुल।
आप कितने भी विद्वान हो सकते हो, पीएचडी ले सकते हो, लेकिन आज आप बुद्धिमानी आपके शायद कम होगी। और उन दिनों हमारे जो मामा थे थोड़ा विद्वान थे लेकिन बुद्धिमान थे, बुद्धिमान बहुत थे, बिल्कुल बुद्धि उनकी जागृत थी, और गांव के लोग विद्वान नहीं थे लेकिन बुद्धिमान थे। वो जानते थे कि फ्यूचर कहाँ पर है, कि कुछ ना कुछ तो ये सीखेंगे, जानेंगे ना। बिल्कुल। तो वो हुआ, और वहाँ क्लासेस चलते रहे, और फिर मामा ने बिना सिलेबस बिना कुछ के हमको पढ़ाया, डिसिप्लिन सिखाया जी। स्ट्रिक्ट थे। जब वहाँ हम स्कूल में होते थे तो मामा से जो लैंग्वेज बात करना होता था, सब एक स्कूल टीचर, अध्यापक और एक शिक्षक स्टूडेंट के, और जब हम घर आते थे तो फिर अलग। तो ये जो एक इंसान में बदलाव ऐसे हो जाना, एडजस्टमेंट हो जाना, एक बड़ी बात थी। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे वो डिसिप्लिन सिखाया। फिर मैं वहाँ, और 6 महीने के बाद में हमारे मामा जी का बुलावा आया कि चलो, ब्रिकेटी इंडियन स्कूल में एक ही मास्टर थे जी, और उनसे इनके चीन परिचय थी। तो हमारे दादाजी को पता था कि ये मास्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनको यहाँ मॉनिटर की जरूरत थी। उन दिनों जो असिस्टेंट टीचर्स होते थे उनको मॉनिटर टीचर्स कहते थे। और परिवार वाले सब जानते थे, हमारे परिवार के कुछ बच्चे वहाँ पढ़े थे। तो मामा को वहाँ ट्रांसफर हो गया और यहाँ पढ़ाई ठप हो गई जी। लेकिन शुरुआत जो उन्होंने किया उससे हम बेसिक सीख लिए थे। अल्फाबेट जो है, लवा के चपा के सीख लिए थे, छोटे छोटे ABCD इत्यादि। इंग्लिश वर्ड्स हम बहुत नहीं सीखे थे तो जानते नहीं थे, लेकिन हिंदी हम सीख लिया। हिंदी उन्होंने मात्रा जो हमारे मात्रा थे वो सिखाया, कॉन्सोनेंट ये सब सिखाया ना। तो बेसिक चीज हम सीख लिए थे और हिंदी बहुत जल्दी आ जाती थी जी। तो बेसिक हम सीख लिए थे। गिनती, अरिथमेटिक थोड़ा कुछ सीख लिए थे, बहुत नहीं। लेकिन देखिए क्लास 1 में 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति बिना अनट्रेन टीचर जी ये कर दिया। बहुत बहुत भारी उपलब्धि है, बहुत भारी। अच्छा, मैं वहां रहा, वही गाय बकरी में बैठ जी। अब तो मास्टर जी तो चले गए। 1960s के एंड में, टुवर्ड द एंड, हम लौट के वापस घर गए। नाना कहा चलो घर पर चले। तो मैं जब वहां पहुंचा तो यार मैं अचंभा सा रह गया। वहां रास्ता बन गया था जी। हमारे घर का आंगन डिवाइड हो गया था, कुआं उस पार, घर इस पार, क्योंकि रास्ता जा रहा है। हमारे भाई वहां गाड़ी चला रहे थे, खेलते रहे, तम्बाकू के डिब्बा जो बनाते हैं उसका, और जो पहले प्लाव आते थे, फुलावा जो कहते हैं, जिसके साथ एक पहिया मिलता था जी, उसके गाड़ी बना दी। मुझे याद है, लोहा वाला मुझे याद है। उनके साथ मैं भी कुछ खेला वाला वहां। फिर मैं रुका वहां पर। अब मतलब आप अपने घर चले गए? घरे चला गया माँ बाप के साथ वहां। अब बच्चे जो गांव के कुछ तैयारी कर रहे थे, स्कूल जाए, क्योंकि रास्ता वहां पर, रास्ता मतेसावा लेबू तक रास्ता बन गया था, डकैती तक लगभग ग्रेडिंग हो रहा जी, कच्चा रास्ता बन गया था। मजे के जो बड़ा बड़ा जो पुल थे, ब्रिज थे, वो सब नहीं बने थे, क्योंकि जब उन दिनों क्या होता था, जमीन की पाबंदी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। जब एक रास्ता बनता, वो जो गवर्नमेंट वाले जहां से जिसके जमीन से मांगते थे वो रास्ता निकाल के लिया, छोटी मोटी पार्ट के, कुछ लकड़ी को रख के पुल बनाकर बाईपास करके आगे काम होता रहा जी। तो ये रास्ता लगभग डकैती इंडियन स्कूल तक वहां पहुंच गया। तो बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे, कुछ जाने लगे थे जी। 1960 से कुछ बच्चे चले गए थे और मैं तो मिस हो गया था। 1961 में मेरा स्कूल शुरू हुआ। मैं 11 ईयर का था। तो आप 11 साल के जब हुए तब आपका पहला कक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुआ ना। तो हमारे गांव के और बच्चे गए। उन दिनों बहुत बच्चे थे जो बड़े थे हमसे उम्र में, कुछ ज्यादा थे, कुछ कम थे। और पहले जो स्कूल कॉलोनियल डेज में जो सिस्टम था, मेरे ख्याल से वो सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहा, डिस्क्रिमिनेटरी था जी। या इट वाजंट द अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर द ओकेजन, फॉर द टाइम, उस एनवायरनमेंट के लिए, कि अपॉर्चुनिटीज बच्चों को नहीं दिया जाता था। अगर आप 6 साल से ज्यादा उम्र के हो तो आपको क्लास 1 में दाखिला लेना पड़ा, बहुत कठिन अच्छा स्कूल में। तो लेकिन हमारे जो हेड टीचर वहाँ थे और मामा थे और जो लोग थे, उन्होंने सोचा नहीं, बड़े जो बच्चे हैं उनको दाखिला दो, मौका दो उनको, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो थे वो बहुत सब वहाँ नहीं जाते थे, बहुत दूर रहा। हाँ, बहुत दूर, तो शहर से बहुत दूर है, तो इंस्पेक्शन वगैरह बहुत कम हो रही थी और इन्होंने बहुत बच्चों को मौका दिया।
जो बड़े थे कुछ छोटे थे और कुछ हमसे छोटे भी थे। तो क्लास 1 में जब हम गए तो कुछ जो रहे शायद 6-7 साल वाले रहे, कुछ 8-10 साल वाले रहे, कुछ 11-12 तक के रहे मुझसे बड़े। लेकिन हम सर एक क्लास में शुरू हुआ, वहां पर पढ़ाई शुरू हुई। उससे पहले मैं घर पर था, छुट्टी जब थी हमारी माता है जो, मैं अपना स्किल के बारे में कहूँ जो डेवलपमेंट हुआ स्किल का, देखो इधर खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया जी। मेरी माता यूनिफॉर्म बनाया करती थी गाँव के बच्चों के लिए, अच्छा कपड़े सीते थे, कपड़ा सीती थी। तो उनके साथ बैठकर मैं देखता रहा, थक जाती थी, लेकिन वो पैर वाली जो मशीन होती ना घोड़े, हाँ उसको दबाना पड़ता था तो व्हील चलता था जी। तो सिंगा मशीन जी, मैं उसके साथ पेचिंग करता था, वो काट देती थी, मैं कहा कि मैं ट्राई करूं तो पेचिंग कर लेता था। अच्छा बस उसका जो सिलाई हो रही थी तो वो भी एक स्किल सीख लिया। और बहन बड़ी थी, खाना बनाती थी, उसके साथ साथ रहकर मैं खाना बनाने वाली कुछ स्किल सीखा, जब कुछ सीखा तो उसी से सीखा जी। पानी भर के लाना, ये सब कुछ करना गाँव में, ये सब होता था। लेकिन मैं जब स्कूल शुरू हो गया तो स्कूल में गया, फिर वहाँ 1961 में मेरी पहली क्लास 1 में वो डकैती इंडियन स्कूल। हाँ, अब यहाँ गांव से हम जाते थे तो हमारा गांव बुनिंदांगी है, यहाँ के एक झुंड बच्चे। तकरीबन कितना समय लगता था स्कूल जाने में? लगभग 1 घंटा हो जाता था। 1 घंटा? कुछ छोटे कुछ बड़े, और फिर शरारती थे, कहीं इधर खेलना कूदना सब जी। स्ट्रेट हम नहीं जाते थे रास्ते में, और फिर ग्रेवल रास्ता, जूता नहीं, हाँ। पत्थर पे, और जिस दिन बारिश हो गया हाँ, तो वो चाटा हो जाती थी, अलग समस्या। तो हम पहुंचते थे स्कूल, और हमारे गांव से आगे फिर उधर एक गांव है दोन्यांगा जी, वहां से लोग जाते थे, बच्चे जाते थे कुछ, हमारे मौसियावत परिवार वहां है, बड़ी मौसी के घर है जी। और तो तकरीबन शायद 30-40 बच्चे थे नहीं, हमारे गांव मुनिजांगी मत सवा दलों को ये सब मिलाकर लगभग 20-25 बच्चे इधर से रहे, और फिर उधर से कुछ आते थे मिलाकर। स्कूल का नंबर शायद 50-60 रहा होगा ऐसे। अच्छा, तो काफी था, ऐसे कुछ रहा होगा। और मुझे पूरा नहीं याद है, लेकिन वहां पर जब मैं क्लास 1 में गया तो क्लास 1, 2, 3 और 4 या 5 कुछ थे जी जी। और पढ़ाई शुरू हुई भैया, एक स्कूल बिल्डिंग रहा लगभग मेरे ख्याल से 15 मीटर बाय 9 मीटर या 12 मीटर, छोटा सा एक बिल्डिंग घर की तरह जी। उसमें 2 दरवाजे थे साइड में, मिडिल ऑफ द बिल्डिंग जी। वो बना था ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट में एक दीवार था, वेस्ट में एक दीवार था जिसमें कुछ नहीं था, उस पर वो ब्लैक बोर्ड लगाए 4 ब्लैक बोर्ड थे, दो और बीच में, और क्लासरूम डिवाइड बाय 4 रहा जी। तो एक में क्लास 1, 2 इधर जो उधर, फिर 3, 4 या मिलाकर बैठाते थे जी। और बच्चे बहुत कम होते थे क्लासेस में, लोअर क्लासेस में ज्यादा होते थे, जैसे ऊपर जाते थे उस पर बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि बच्चे एक तो पढ़ना नहीं चाहते थे, और कुछ खेती बाड़ी में अपने माँ बाप के साथ हो जाते थे जी। और कुछ पेरेंट्स के इंटरेस्ट नहीं थे, अब पढ़ कर करेगा क्या, ये भी एक प्रॉब्लम। हाँ, एक प्रॉब्लम थी। और खेती बाड़ी है उसमें चलो कुछ ना कुछ इसी में देंगे, और इंटरेस्ट कम हो जाता था जी। तो उन दिनों वहां से बहुत कम बच्चे हाई स्कूल गए होंगे शायद, और मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई जो थे वो हमारे दादा के घर से शुरुआत से, जब से वो पैदा हुए वहीं पैदा हुए थे, तो हमारे जब पेरेंट्स वहां से शिफ्ट हुए तो वो दादा के साथ रुक गए, वहीं से पढ़ते थे जी जी। तो वो वहाँ मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट स्टूडेंट रहा होगा जो एंट्रेंस पास हाई स्कूल गया। तो अच्छा अम्बिका भाई, आप जब वहां पर गए तो आपका कक्षा 1, कक्षा 2 उसके अपना सफर है, मेरा सफर क्लास 1 में था जी। और क्लास 1 की जो एक सिस्टम आज तक लागू है जी, कि क्लास 1 में लंच के बाद लोग बच्चे सोएंगे, नैप लेंगे जी। और एक ही क्लासरूम में 4 क्लास चल रहे हैं, एक कोना में हम जो क्लास 1 वाले हैं डेस्क में सर झुकाए बैठे हुए हैं, लेकिन सब सुन रहे हैं, और उतने बड़े बच्चे क्या सूतेंगे तो नहीं और उतना हल्ला गुल्ला में क्या सूतेंगे, क्लासेस चल रहे हैं ना जी जी। तो एक दिन हमारे मास्टर जी जो हेड मास्टर थे, वो उनका काम था क्लास 1, 2 को जो इंग्लिश वगैरह ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और मामा जी अदरवाइज मामा हमारे मास्टर थे जी, मुख्य थे। तो
वो क्लास 2 को पढ़ा रहे थे, क्लास 1 में मैं सो रहा था, सो नहीं रहा था, जाग रहा था लेकिन सुन रहा था। जी। और क्योंकि मैं पहले से थोड़ा पढ़ा था, मुझे मालूम था जो सवाल होते थे, और वो शुरू में जब आकर हेडमास्टर क्लास 2 को पढ़ाते थे, मैं सुना करता था, जी। देखता था, सुनता था। और जब वास्तव में वो भी पढ़ाते, जब कभी भी कुछ होता तो दोनों क्लास बगल-बगल में थे, तो मेरा ध्यान दोनों तरफ था। बिल्कुल। बड़ा था, एक ही जगह, छोटा-सा जगह था ना? तो बहुत कुछ मैं सीखा था। और उसने जब एक सवाल पूछा बच्चों से, क्लास 2 वाले से, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, और थोड़ा देर शांत रहा, तो मास्टर ने पूछा, किसी के पास जवाब नहीं, और मेरा हाथ उठ गया। जी। मेरा हाथ उठ गया और मैं जवाब दे दिया। आया उन्होंने, क्या तू सो रहा है, जाग रहा क्योंकि है, आपको तो गुस्सा सोना रहा है? चाहिए। सोना चाहिए। पहले तो झड़की लगाया, फिर कहा, अच्छा बोलो क्या बात है? जी। तो मैंने आंसर दे दिया, तो बड़ा खुशी हुआ। जी। और तुरंत मुझसे कहा कि तुम्हें हम क्लास 2 में ले जाएंगे। अच्छा, पुस्तक आपका है? प्रमोशन हो हाँ, गया। हाँ, पुस्तक है तुम्हारे पास? और हमारे भाई, क्योंकि भाई पढ़े थे, तो उनके पुस्तक घर पर थे, जी। और मैं देखता था, तो चला गया, क्लास 2 में चला गया। फिर क्लास 2 में हमारे और परिवार के बच्चे थे, उनके साथ रहा एक 6 महीना इधर। और वो ये क्रिया 2 जून 1961 की हुई। मुझे तारीख बड़ा अच्छा से याद है। अच्छा, और फिर वहाँ मैं क्लास 2 में रहा। क्लास 2 तो में मतलब एक ही साल में आपका क्लास 1 और 1 2 एंड 2 दोनों हो गया। जी। 1 एंड 2 हो तो गया। फिर आगे बताइए फिर भाई जी। तो मैं क्लास 3 में गया। क्लास जी। 3 में और हमारे साथी थे, हमारे परिवार के बच्चे थे, उनके साथ रहता था। तो हमारे मास्टर जी कहते, मेरा जो टाइम्स टेबल मैं थोड़ा पहले जानता था, तो वहाँ पर गा कर सुनाना पड़ता था ना, जी। 1 2 2 2 जी, वो मुझे याद है, ऐसा। हम भी करते थे ऐसे। पेड़ के नीचे जी। स्कूल लंच आवर बाद पेड़ के नीचे चला जाओ, फिर पोएट्री वहाँ होता था, पोएट्री सीखते थे, सब कुछ सीखते थे। तो धीरे-धीरे जो हमारे मामा जी जानते थे मैं थोड़ा होशियार हूँ, और जी। हेडमास्टर को पता लग गया कि मैं वाक़ई याद रखता हूँ। जी। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। जी। तो वहाँ ले जाकर बैठा देते थे, कहते कि तुम इसको मेक श्योर ये सीखें। जी। तो वो गाते थे, मैं बैठ के सुनता था, सुनाता था। और पोएट्री, मुझे एक पोएट्री याद है यार, मैं बोल दूँ। जी, बोलिए एक भैया जी। क्लास 5-6 में कुछ रहा, एक रहा मदकची, पीकर मदक मदकची, एक चला कहीं के लाठी टेक, चलते चलते पी न काई, गिरा भूमि से धर से भाई, हुआ हो तब उठा बेचारा, बोला किसने धक्का मारा। इतना मुझे याद है। बहुत अच्छा। मदकची को नशेड़ी ना। जी, हाँ, जी। अब वो तो जो बहुत सुने। अच्छा। हाँ, तो ये श्रोताओं, मैं जानता हूँ हमारे जो यार दोस्त सुनेंगे, हंसेंगे जरूर कि इसको ये सारा इतना पुराना बात याद है। बहुत। लेकिन हाँ, वो रहा। जी। तो क्लास 3 हुई, क्लास 3 में मैं गया, और मेरा उम्मीद आभासन ये था कि क्लास 1 2 एक साल में पढ़ लिया, 3 4 पढ़ लूँगा। जी, सोचता था, एक ही साल में। 2.5 साल। जी। लेकिन क्लास 3 मेरी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि क्लास मीडिया एग्ज़ाम जब हुआ, मैं बहन की शादी थी, मैं एग्ज़ाम क्रैक किया ही नहीं, अच्छा। तो छूट गया यार। तो क्लास 4 में गया। जब क्लास 4 में गया, तो हमारे घर पर एक हादसा हो गया, हमारे पिताजी बहुत बीमार हो गए। जी। दिस इज़ 1961 टू 3 की बात है। जी। अ, 61, हाँ, तो एक दिन मेरी माँ, पिताजी अस्पताल भर्ती थे, लंबा सा अस्पताल। जी। और वहाँ उस वक़्त साधन हो गया था, लोग गाँव से, रास्ते से बस, ओ, बस भी चलना शुरू हाँ, हो शुरू गया? हो गया था थोड़ा, अच्छा। तो जा सकते थे। तो मेरी माता ने विचार किया कि वो पिताजी को देखने जाएगी, और हमारे दादा और ये सब जाते थे, जी। और सब में से मिलती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कितने बीमार हैं, लेकिन इतना था कि वो अस्पताल भर्ती थे, और उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, ये सब कुछ। तो मेरी माँ ने सोचा कि उनको जाना है, जी। तो उसने डिसाइड किया कि वो जाएगी। और फिर ये क्या, मेरी बड़ी बहन थी और मैं था, जो हम होशियार थे। जी। और तो मुझे कहा कि आज स्कूल तुम नहीं जाओ, बहन के संगे घर पर रहो, गाय-बैल बाँधना है और दूध दूहना है, ये सब कुछ है। क्योंकि वो जी। सवेरे 7 बजे बस पकड़ लेना पड़ता था। जी। जी। वो चली गई। तो मैं सोचा क्या करूँ, मैं एक चिट्ठी लिखा। जी। स्कूल पर? हाँ, जी। हेडमास्टर के लिए एक चिट्ठी लिखा, छोटे शब्दों में 2-3 लाइन के लिखा कि मेरी माँ, इंग्लिश में लिखा जी। कि माय फादर इज़ वेरी सिक, एडमिटेड इन लंबासा हॉस्पिटल, माय मदर इज़ गोइंग टू विजिट हिम, और आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल टुडे, ऐसे कुछ रहा होगा। जी। मुझे पूरा सब तो नहीं याद, लेकिन छोटे से लिखा।
और हमारे एक बहुत गए दोस्त से मोहम्मद यासीन जो गांव में रहते थे जी सुबह सुबह उन्होंने उनको दे दिया यार भाई तुम ले जाकर हेड मास्टर को दे दिया लपेट दिया उसने एनवल वगैरह बात नहीं ना जी जी तो ये ले जाकर दे दिया और हेड मास्टर को जब चिट्ठी मिला तो उसके लिए अचंभा की बात ये थी कि आज तक किसी ने जो एब्सेंट हुआ है चिट्ठी नहीं लिखा जी और उन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया कि लिखा तो लिखा किसने लिखा क्योंकि शुद्ध मेरे ख्याल से उसमें शुद्धि रही होगी ना जी मैसेज जो पास करना था मैसेज चला गया और शायद आप अपना नाम लिखना भूल गए। नाम लिखा था ओह अच्छा नहीं उसने ये उसका सस्पिशन हुआ कि कोई दूसरा तो नहीं इसे लिखवा कर ये भेज दिया अच्छा आपने पढ़ाई के लिए ना ओके अच्छा समझ गया तो लेकिन उनमें मेरे ऊपर भरोसा रहा जी जी और जब मैं वो मिल गया जब दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया जी तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा टू कन्फर्म और गांव के जो बड़े बच्चे थे उनसे पूछ लिया था अपना रिसर्च कर लिया था जी कि उन्होंने सच सच बताया कि किसी ने नहीं लिखा और किसी ने नहीं लिखा था वो लिखा था मैं ही अच्छा जी तो उसने उससे पहले मैं क्लास 4 में रहा और क्लास 6 वाले जो बच्चे थे बगल में बैठे थे जी क्लास 5 नहीं रहा क्योंकि एक ही दो बच्चे बचे थे क्लास 4 के लिए तो मास्टर जी ने सोचा कि क्लास 5 क्यों हम रखें क्लास 6 रखें 6 कर दें हाँ तो 4 और 6 हो गया जी 5 रहा नहीं तो क्लास 6 के जो पुस्तक है मैं कभी कभी पढ़ा करता था एक दिन हम लंचावा जो बच्चे खेलते थे उस दिन मैं नहीं गया मैं हमें कुछ चोट लगे थे और मैं बैठ के वहीं बैठा रहा और किसी का पुस्तक उठाकर मैं पढ़ रहा था जी अब अचानक हेड मास्टर जी आ गए लंच करके बाद वो आ गए और उन्होंने देखा कि ये बंदा यहाँ क्लासरूम में अकेले बैठा है बाकी तो सब उधर उधर में बैठे तो देखा पढ़ते तो मुझे बुलाया और खड़ा किया पढ़ो तो पहला जो था वो हिंदी बुक था हिंदी में पढ़ा तो इंग्लिश वाला उठाया पढ़ा इसको पढ़ो तो कहा इसमें वो स्टोरी थे मैं पढ़ा एक दो पैराग्राफ पढ़ाया तो देखता रहा बड़ा खुश हुआ उसने कहा तुम्हारे पास ये पुस्तक है मैंने कहा हाँ है मेरे पास मेरे भाई के पास है घर पर जी तो पढ़ के चले गए पुस्तक तो छोड़ गए जी तो उसने कहा तुम इसको पढ़ो लेकर आओ तुमको हम क्लास 6 में करेंगे क्लास 6 में करेंगे तो 25 मार्च 1963 मेरे ख्याल से जी हाँ आप क्लास 6 में चले गए मतलब अब 4 से 6 चला गया जी तो आपका बहुत शॉर्ट टाइम में सब हो रहा है ना सब शॉर्ट टाइम हमारे जो साथी थे वो क्लास 3 में थे जी और आप यहाँ 6 में आ गए 6 से डबल गया हमारा जी तो क्लास 6 में रहा और ध्यान से पढ़ता रहा दूर जाता था हमारे घर पर भी जिम्मेवारी हुआ करती थी घर पर सुबह जाने से पहले गाय बैल बांध देना था उनको बांध कर चला जाओ और दिन में माता थी वह बहन ने कभी पानी वगैरह पिलाते थे बांधते थे और कभी नहीं तो सांझ को आना उनको फिर चेंज करना बिल्कुल फूटे पर लाना ऐसा कुछ करना होता था जी और पिताजी तंबाकू की खेती करते थे तो उसमें पानी छोड़ना पड़ता था हाँ वो एक काम था कुआं से पानी भर के बाल्टी से खोपड़ी से तुपे होते थे छोटे छोटे हाँ तो उसको हटाओ पानी छोड़ दी ये सब स्किल डेवलप हो रहे थे खेती के लिए एनीवे क्लास 6 में रहा फिर अब क्लास 7 की उम्मीद तो नहीं है क्योंकि वहां क्लास 6 के बाद में बच्चे बचेंगे नहीं प्राइमरी स्कूल और वो स्कूल केवल 6 तक ही नहीं क्लास 7-8 तक था पहले होता था जी लेकिन इन दिनों क्या होता था वो बच्चे उम्र आते आते बहुत कम हो जाते थे अच्छा तो कभी क्लास 7 हुआ तो हुआ नहीं हुआ बट जिस वक्त हम थे वहां नहीं 2-3 साल से क्लास 7 हुआ ही अच्छा तो क्या होता था बगल में बरामरुआ डिस्ट्रिक्ट स्कूल एकदम पड़ोसी है जी खाली एक छोटा सा नरिया मोहड़ी बना है उसके डिवीजन जी तो वहां पर क्लास 7 होते थे हमारे बड़े भाई क्लास 7 और 8 वहीं किए अच्छा इंट्रेंस वहीं किया और वो स्कूल बहुत बड़ा अच्छा चलता रहा क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट फिजियन स्कूल था और गवर्नमेंट के ध्यान उस पर निगरानी थी और अच्छे अच्छे टीचर्स वहां आते थे सब क्लास में टीचर्स थे यहाँ पर कितने क्लास से थे 2 टीचर्स बाद में फिर नंबर बढ़ा तो और टीचर्स आए फिर क्लासरूम भी बढ़े लेकिन उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ जगह नहीं थी तो मैं भी क्लास 7 में फिजियन स्कूल चला गया 1964 हाँ फिजियन स्कूल में गया और क्लास 7 में पढ़ रहा था और उसी साल वहां पर एक बेंगा आइलैंड से एक हेड टीचर को ट्रांसफर किया गया ब्रह्मरुआ डिस्ट्रिक्ट स्कूल जी और
वो बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे। तो मैं जो क्लास 7 में पढ़ रहा था, तो हमारे तो दूसरे टीचर थे, वो क्लास 8 को पढ़ा रहा था, एंट्रेंस क्लास जो है उस वाले से पढ़ा रहा था उसको। और हम क्लास 7 पढ़े, तो हमारे जो टीचर थे वो एक्स मिलिट्री वाले थे, बहुत स्ट्रिक्ट। बदमाशी में, हाँ, बदमाशी में हमको भी कभी कभी पिटी लगती थी, बदमाशी कर दिया करते थे जी। तो खैर वो था। लेकिन जब क्लास 7 खत्म हुआ तो मैं सोचा अब तो क्लास 8 में जाऊं तो जाऊं, लेकिन मेरा उम्र हो जाएगा, क्योंकि 15 ईयर से पहले अगर क्लास जून में हो तो एंट्रेंस करने का आपका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा जी। एक प्रॉब्लम हुआ, एक वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं क्लास 7 से क्लास 8 में गया जी। और जो मास्टर थे उनके साथ रहा, तो उन्होंने जब एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन के आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एज प्रॉब्लम है, लेकिन वो रास्ता निकाला। वो जाकर डिक्लेरेशन फॉर्म लाकर जो हमारा डेथ सर्टिफिकेट फॉल्सिफाई किया जी, और साइन वगैरह करा के जेपी से सब कुछ करा के कि इसको रजिस्टर करो, इसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, इसको एंट्रेंस करना है, रजिस्टर हो जाना है। तो उन्होंने हमें रजिस्टर कर दिया। क्या बात है। देखिए वो एक संत महात्मा थे। जी बिल्कुल। हाँ। और उनके भी विचार देखिए। हमारे जीवन में दो व्यक्ति यहाँ हुए, एक तो मामा हरि प्रसाद, दूसरा उधर मास्टर जी जो फिजिकल मास्टर थे, नेवरी वका तवका तुनागा उसका नाम था। अच्छा। और वो एक जेन्युइनली एक शिक्षक है, जेन्युइनली चाहते थे कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े लोग। एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और गांव के लोग एजुकेशन की वैल्यू नहीं उतना जानते थे, क्योंकि वहां पर और जो व्यवसाय था, कोई खास व्यवसाय था वो किसानी का था। तो पढ़ने वाले किसान नहीं थे, बिल्कुल छोटे, बस वही खेत जोतना, ये सब कुछ करना। और स्कूल टीचर जो थे वही वहाँ के जो महान गुरु थे। हाँ। जो चिट्ठी लिखते थे गांव के लोगों के लिए, चिट्ठी पढ़ते थे, गांव के जो सलाहकार थे, कोई कागज पत्तर रहता था तो वही मास्टर के पास जाते थे कि भाई आप बताओ क्या करना है जी। और फिर उधर जो पुलिस वाले थे, पुलिस कभी काल है गांव में गए, क्योंकि वहाँ क्राइम रेट बहुत नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं रहा। पहले तो ऐसा था ही नहीं। छोटी मोटी जो चोरी होती थी पंचायत, हाँ, वो तो संभाल लेते। पंचायत वाले जो थे उनको सजा देते थे जी, तुम्हारा ये सजा, तुमने ऐसे किया है, और वो हो जाता था। और कुछ खास वैसे बदमाशी नहीं होती थी। मारपीट मेटा वगैरह तो बहुत, वो तो छोड़ दो बात। लोग आपस में जो लड़ते झगड़ते थे, कभी चला डंडा वगैरह, तो फिर वही समझा लेते थे जी। और बेकसूर को किसी को लगता नहीं था। बिल्कुल। तो पुलिस फोर्स के बारे में लोग बहुत नहीं जानते थे कि पुलिस बनना है। अगर जानते थे तो कोई टीचर बनना है और डॉक्टर बनना है। हाँ। और इनकी उम्मीद है कि यहाँ के कौन बनेगा डॉक्टर। हाँ। मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि मास्टर मामा हमारे हरि प्रसाद गांव के थे। हाँ। और उससे पहले जो उनके साथ जो टीचर थे वो वीरिया नौसोरी के थे। अच्छा। वो जो आपके हेड टीचर थे प्राइमरी स्कूल में जी, जिन्होंने मुझे प्रमोशन से देता जी। वो वीरिया नौसोरी के थे। और वहाँ उनको टीचर की जो मिली थी वो जाकर पढ़ाते थे। छोटी सी फैमिली थी। ये बात सोचने वाली बात है बीका भाई, कि लोग फिजी में कहाँ से कहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट किए। ये बहुत भारी बात है बीका भाई। ये उन्हीं लोगों से हो सकता है जिनमें उदारता है, जिनमें ये भाव है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। बिल्कुल। तो वो अपने लिए नहीं जीते थे, और उनको भी लोग मान्यता देते थे, समझते थे जी, सेवा करते थे, जब प्रेम भाव से वो करते थे। और ऐसे रहा। तो फिर मैं जब अब एंट्रेंस के टाइम आया 1965, आपको शायद याद हो, फिजी में एक बहुत बड़ा बाढ़ तूफान आया था 1965 में, ऐतिहासिक है। क्योंकि हमारे गांव में पता नहीं, क्योंकि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन 65 में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया। हमारे भाई उस वक्त हाई स्कूल चले गए थे जी, मेरे ख्याल से फॉर्म 4 में रहे होंगे जी, फॉर्म 5। हाँ, IB होता था, सीनियर कैम्ब्रिज वाले क्लास होते थे ना जी। तो और मैं स्कूल जाने में, जैसे मेरा ध्यान स्कूल में बहुत रहा, और बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट रहा जी। गांव के बच्चे जो छोटे बड़े जाते थे उनको भी देखभाल कभी कर लिया था। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ हैं, वो PhD कर लिए हैं, मास्टर्स कर लिए, यहाँ पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, नाम नहीं लूंगा। ये छोटे बच्ची थी, इनको कभी कभी रास्ते में चांटा वगैरह हो जाता था तो हम उठा कर इस पार से उस पार कर देते थे जी। और कभी गोद में ले लेते, गोद में उठा कर, क्योंकि भाई बहन के बच्चे थे ना जी, ये जानते थे काका है, मामा है जी। तो उनका पार हुआ, और उनको शायद याद भी हुआ, अभी करके भी बोलते हैं
2 दिन के बाद, लेकिन वो दिन वो दिन थे। बिल्कुल। तो तो हम बाढ़ तो बाढ़ के विषय में आप बाढ़ जब जी, बाढ़ तो मैं स्कूल जाता था एकदम, मेरा काम था पानी हो तूफान कुछ भी मैं स्कूल जाऊंगा। और स्कूल उस दिन और 65 में एंट्रेंस एग्जाम करने को था, रजिस्टर हो गया था और पानी इधर बाढ़ चढ़ गया गांव में, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर पानी भर मैं सुबह उठा, तैयार हुआ, चल दिया। मेरी जी, माँ ने मुझे रोका नहीं, जी, बेटा पानी भर रह जाओ। पिताजी तो काम करते थे, वो पीडब्ल्यूडी में घर करते थे। जी, और मैं गया, रास्ते में एक नाला मिला मुझे जो बढ़िया हो रहा था, पानी उस पर चढ़ रही थी, अच्छा, लेकिन उससे मैं पार होकर चला गया, भीग गया था। जी, और प्लास्टिक बैग में अपने पुस्तक थे और रोटी, जी, और मैं स्कूल में गया, एकदम थर थर भीगता, लगभग 9 बजे पहुंचा क्लास में। जी, क्लासरूम के बाहर खड़ा नॉक किया तो जो उस दिन उस क्लास में हमारे हेड मास्टर बीमार थे, तो एक दूसरी टीचर थी, जी, फीमेल टीचर और यंग लेडी, लेकिन उसके उसके स्वभाव में ममता भरी थी, जी, जो मैं देखा। उसने मुझे देखा और आकर मुझसे कहा, तुम बहुत भीग गए हो, क्लासरूम में कैसे बैठोगे। जी, और एक हमारे और साथी क्लास में थे हमारे गांव के, वही नाकाना नहीं, विलेज के जो बच्चे थे, वहां पर वो हॉस्टल था, हमारा डिस्ट्रिक्ट स्कूल में हॉस्टल था। हॉस्टल था। हॉस्टल में वो रहते थे। जी, उनका था नाम था माधीव। जी, तो उसने कहा, माधीव कम आउट। आया बेचारा, उसने कहा, सही देखा उन दोनों कि तुम्हारा कपड़ा इसको हट जाएगा, जी, तुम जाओ हॉस्टल में, इसको अपना कपड़ा दे दो, ओह गॉड! आज के लिए थी, सूखे जी, कपड़े दे दो, और ये अपने कपड़े तुम वहां पर गाड़ के सुखा देना जी, और पहन के आ जाओ। यार हम उस दिन आज तक नहीं भूले। सोचने वाली वो बात है टीचर भाई थे, जी। मिस्ट्रेस क्लोरा उसको कहते थे, जी, और वो वितिलेबू की कहीं की थी। मैं क्लास में गया, मुझे दिन भर पढ़ाया। फिर सांझ को जब वहाँ ये वार्निंग सिस्टम कुछ नहीं रहा, उस वक्त रेडियो नहीं चलते थे कि तूफान बाढ़ आ गया और भाग जाओ। जी, तो लगभग 3 बजे स्कूल जब बंद हुआ, तो मैं फिर चला पैदल गाँव से, वहां से स्कूल से स्कूल से घर आने लगे घर आप। आने। रास्ते में आया तो हमारे जो नारा जो चल रहा था, उसमें लगभग कमर भर पानी हो गई ओह गॉड! और मुझे तैरना आता था। मैं जी, हिम्मत किया, पुस्तक अपन सिर पे रखा, चला जी, आ गया घरे। सांझ के भीजा भूजा घर पर आया, वहां पहले तो कपड़ा वपड़ा चेंज करके आया वहां से, जी, उसको दे दिया था। जी, बट बहुत एहसानमंद रहा, अपने आप पे सोच बहुत, रहा था कि यार देखो मेरे साथ क्या हुआ ना। और फिर बहुत मुझे उससे बहुत बड़ी बहुत बात है। हाँ प्रेरणा मिली कि देखो यार, दोस्त हैं यहाँ, टीचर्स हैं और हमारे साथी हैं, ये एक दूसरे को वो जात भेदभाव कुछ नहीं। कुछ नहीं था बेटा भाई। और एक बात और है, मैं आप जो आपका शेयर हो रहा है स्टोरी, कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो एक विजन था, आपको कुछ जीवन में करना था। आप हार मानने वाले मान थे नहीं। हाँ, वो परमात्मा की कृपा मुझ पर थी। जी, लोगों बिल्कुल। को प्यार था, लोगों का जो प्यार था, और पेरेंट्स के जो आशीर्वाद थे, जो पूर्वज थे, उनके आशीर्वाद शायद रही होगी, नाना जी, नानी के आशीर्वाद रहा होगा कि उनके साथ में 2 साल रहा, बिल्कुल। शायद वो कुछ भी रहा होगा। हमारी एक मौसी थी, ममता मई थी, वो उनके जी, आशीर्वाद रहा होगा ना। बिल्कुल। तो पेरेंट्स तो थे ही। तो मैं गया, फिर वहां से जब लौट के आया, तो फिर एक आध हफ्ते स्कूल बंद थे, बहुत बड़ी बाढ़ चढ़ गया। हमारे घर के लगे जी, जो रास्ता था, उस रास्ते वहां सब पानी आ गया, घर के करीब पानी आ गया। हमारा घर जो है थोड़ा ऊंचे पर है, अगर हमारा जी, घर डूब गया तो शायद पूरा गांव डूब जाएगा। अच्छा। क्योंकि पिताजी ने एक चीज अच्छा किया था, घर जो बना उसको ऊंचा कर जी, गाँव में, नांगी में, जी, बसकलाबे में सबसे ऊंचे स्थान पे हम लोगों का घर है, जी, और अभी भी वो घर है। तो रास्ते पर पानी चल रहा था, नारियल बहुत बह रहे थे, जी, और हम नारियल पकड़ रहे थे। डांट मार लगती थी, तुम पानी में क्यों जा रहे हो। और लोगों के जो वो हेंगा होता था ना, खेत के जी, जी, एक इम्प्लीमेंट होता है जो हाँ, लकड़ी का होता है ना, हाँ, बैल बांध कर उसको फ्लैट करते हैं जमीन ना। हाँ, वो लेवा क्या हाँ बोलते हैं हाँ, उसे? लेवा मारते हैं, लेवा वैसे मारते भी हैं। बीज वगैरह बोएंगे तो उससे फ्लैट करेंगे जमीन जी, में। तो वो बह कर आते थे, हम पकड़ पकड़ के बांध के दूर पड़ते थे कि जी, जिसका है वो फिर बाद में ले जाएगा। ले जाएगा, बिल्कुल। और नारियल वगैरह तो हम पकड़ते थे, तो किसी के कहाँ से बह के आया कुछ से पता नहीं। जी, तो उसको हम सब, हम 3 भाई थे घर पर। जी, बड़े भैया तो घर पर नहीं, वो हाई स्कूल चले गए थे, वो घरे रहे। और हम 3 थे बदमाश जी। तीनों। और यही में हमारा तो अच्छा 2 साल अम्बिका भाई, गुजरा। तो आपका जो क्लास 8 है, जो सीनियर कैम्ब्रिज है, आपका फिजियन स्कूल में हुआ। फिजियन स्कूल में मैं एंट्रेंस किया, जी, और उस वक्त एंट्रेंस 16 जुलाई को, वो 20 साल में बीच होता है। बीच में किया।
कहना ये था कि जब हम एग्जाम बहुत देर में करते हैं, फिर उसको पेपर मार्क करना होता है, टाइम लगता है रिजल्ट निकलने में, फिर बच्चों के जो हाई स्कूल जाने के लिए तैयारी होती है वो सब रुकावट होती है। किसी ने ऐसे सोचा, मेरे ख्याल से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे या कोई, किसी ने सोचा और इसे इम्प्लीमेंट कर दिया, हो गया। उन्होंने नहीं सोचा कि बच्चों की पढ़ाई कैसे है, और पढ़ाई वही एंट्रेंस एग्जाम के पूरा साल की पढ़ाई वही जुलाई में होगी एग्जाम, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना। हार्ड हो जाता। लेकिन हम स्कूल जाते रहे, और हमारे जो मास्टर थे, जो हेड टीचर थे मिस्टर नेवरी तवकतुरागा, उन्होंने एक दृढ़ विश्वासी व्यक्ति थे, जी कॉन्फिडेंस बहुत था कि हम पढ़ाएंगे और इसी में रहेंगे। और उनका एक एक मोटो था जी कि इन रीडिंग वी कन्वर्स विद द वाइज, कि जो कुछ पढ़ते हो सब पढ़ते हो। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जो कुछ भी हो आप पढ़ो, अच्छा बुरा हो कुछ पढ़ो, लेकिन उसके अपने अपने विद्या को प्राप्त करो और बुद्धिमानी यूज करो। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे भी आपने कहा था कि दो तरह के लोग होते हैं, एक विद्वान होता है और एक बुद्धिमान। तो जो विद्वान होता है उनके पास तो बहुत नॉलेज होता है, लेकिन अगर उसको अप्लाई नहीं करता है तो फिर तो डिफीट हो गया पेपर्स। जी, लिमिट में लगता है उतने आप जितना आपने काम किया ना जी। तो उसने पढ़ाया, और फिर हम जब एंट्रेंस किए और 14 बच्चे थे हम, एक दो जो आप क्लास में एग्जाम में बैठे थे, क्लास 8 में एक दो हिंदुस्तानी बच्चे थे, और फिर से मिलाकर 14, दो उसमें रिपीट कर रहे थे मैं। और फिर जब एग्जाम रिजल्ट आया तो हम 3 ही पास हुए। 3 ही पास हुए आप? जी। और बड़ा हौसला रहा वहां लोगों में कि गांव का कोई पास हुआ है। और क्योंकि मेरे भाई वहां पास होकर चले गए थे, तो प्रसाद फैमिली को जो ऑर्डिनरी फिजियन थे वो कहते थे लुबेना पारा, पारा प्रसाद ना, जी, उनका लैंग्वेज होता था जी। और वो अपने भाषा में बोलते थे, मानते थे उसी तरह जी। तो गांव में फिर इधर नकारानी विलेज है, नंबावातू विलेज, जैसे वहाँ लोग जान गए ये बच्चे स्मार्ट हैं या इनमें कुछ है जो हमारे स्कूल का नाम रखे। बिल्कुल, क्योंकि उनमें एक उम्मीद थी कि ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो कहीं हाई स्कूल जाएंगे तो स्कूल का नाम हो जाएगा, बिल्कुल से गांव का नाम जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम जाएगा। और वो जरूरी भी है ना। और हमारे इस बात को हम भूल जाते हैं कि जब कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ का जो इतिहास हम लेकर जाते हैं उसका नाम लेकर जाते हैं। जैसे आज हम बैठ के हम मेरे सफर की यादें कर रहे हैं, आज आपका सब पुराना जो गांव का सब यहाँ पर आया। अभी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल बाद में फिर वहां से एंट्रेंस खत्म हो गई, फिर हम वहां से हाई स्कूल गए जी। तो संगम हाई स्कूल मुझे मिला जी। और मिला नहीं रहा, लेकिन मिला तो, लेकिन मेरा उम्मीद था हम लंबा सेकेंडरी जाए। हाँ, क्योंकि वहां पे एक तो खर्चे कम होते थे, फीस वगैरह कम थी, गवर्नमेंट स्कूल था, लंबा से कॉलेज हो गया। जी। और मेरे पिताजी गरीब थे तो स्कूल फीस वगैरह की तकलीफ होती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उन कॉलोनियल डेज का जो एजुकेशन सिस्टम को मैं यही कहूंगा कि उन्होंने उन दिनों वो नहीं सोचा कि हम इस देश में लोगों को विद्या पढ़ाएं, कि अपने सिस्टम को कायम रखें। और सिस्टम में रहा कि जो 15 ईयर्स से ज्यादा का है उम्र, जून में तो लंबा सा सेकेंडरी स्कूल में उसका दाखिला मिलना कठिन है जी, क्योंकि एज लिमिट हुआ, एज लिमिट करते थे जी। तो फिर मैं संगमा में गया, फॉर्म 3B में मुझे रखा गया। फॉर्म 3B एक क्लास था जिसमें टेक्निकल ड्राइंग वगैरह ये सब चीज के प्रबंध रहा। और फॉर्म 3A जो था वो सब एंट्रेंस पास वाले बच्चे थे जी। और उसमें साइंस मैथमेटिक्स वगैरह सब रहा। तो मुझे बायोलॉजी और हिस्ट्री सबकी चाहत नहीं थी, मैं सोचता इंटरेस्ट नहीं था आपका। जी। और मुझे टेक्निकल ड्राइंग ये सब करने की इच्छा थी, लेकिन भेजा नहीं गया। तो एक दिन मैं जबरदस्ती चला गया, लंबा सा कॉलेज में हूँ, लंबा सा सेकेंडरी स्कूल में बच्चे, संगमा स्कूल के बच्चे वहीं जाते थे क्लास अटेंड करने। दो जो प्रैक्टिकल होते थे, लाइफ स्किल्स वगैरह ये सब लंबा सा सेकेंडरी स्कूल में होते थे, संगमा में नहीं, क्योंकि उनके पास साधन थे। हाँ। जो हमारे गर्ल्स थे, फीमेल थे, वो जाते थे वहां पर सोइंग सीखने, होम इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो करने जाते थे, खाना पकाना ये सब कुछ करना। और जो बड़े जो बॉयज थे वो जाते थे टेक्निकल ड्राइंग, वुड वर्क, मेटल वर्क, ये सब क्राफ्ट वर्क जो है, क्राफ्ट वर्क। एक दिन मैं गया वहां पर, मुझे वो मास्टर ने पूछा तुम कहाँ गए, तो मैं कहा और दिस इज एली फर्स्ट टाइम ना जी। तो फिर मैं सोचा, उन्होंने प्रिंसिपल को बताया,
भेजा नहीं मुझे। लौट के जब मैं हाई स्कूल आया, संगम हाई जी स्कूल, तो हमारे प्रिंसिपल यार भास्करन थे, उन्होंने मुझे पकड़ा, तुम क्यों गए वहाँ? जी तो मैं उनसे उनको बताया आपने। कहा कि मैं चाहता हूँ टेक्निकल कुछ करूँ, इंजीनियरिंग साइंस करूँ, ऐसे कुछ मुझे, और ये हिस्ट्री बायोलॉजी ये मेरे हिसाब की बात नहीं। हाँ, उनको समझाया ना, इससे मेरे इंटरेस्ट नहीं है। मेरे जी इंटरेस्ट नहीं। जी तो वो डांटते थे जी, क्योंकि उन दिनों स्कूल में जो कह दिए वही होगा। जी लेकिन उन्होंने कहा वो अभी तुम एंट्रेंस पास किए हो, वहाँ सर्टिफिकेट दिखाया, जी तो एनरोलमेंट तो हो गई थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि पास जी किया। तो ओ ठीक, तुम्हारे पास तो है, तुम जाओ फॉर्म 3A में तुम्हें दाखिल। जी। तो उस दिन मुझे 1-2 हफ्ते में फॉर्म 3B में रहा, फिर उसके बाद फॉर्म 3A में चला गया। जहाँ आपको मिला ये सब टेक्निकल ड्राइंग इत्यादि। और हमारे क्लासरूम भैया जी थे उस दिन बांस के फ्लोर, अच्छा बांस के साइड में जो दीवार थी, दीवार जी। बांस के खिड़की, अच्छा छत जो ऊपर थी वो टिक गई। और जब ऐसा था। पानी जो जोर से पानी मारा तो बांस के छेद में से पानी भीतर पानी आ जाएगा जी। और हमारे पास एक दो ऐसे बदमाश बच्चे थे यार, वो बांस में इसे होल बना दिए थे। ओहो थोड़ा गड़बड़ हो उसमें बाहर निकल जाओ, ओह नो मास्टर नहीं देख रहा है। और जी। सुब्रमण्यम बासुरिया हमारे मास्टर थे, अच्छा तो एक दिन एक व्यक्ति यार पकड़ा गया बीच में, आता इधर आता उधर, गधा तुमको हम देंगे अभी ना। जी लेकिन वो भी बड़े अच्छे थे यार, पढ़ाए। सुब्रमण्य बसवैया जी, मुझे याद है वो हमारे गांव में एक दुकान चलाते हाँ, थे शायद मेरे ख्याल तो से। मैं मुझे ऐसे टीचर से विद्या मिली है, ऐसे लोगों के साथ मैं रहा हूँ जो शायद मेरे जीवन में बहुत उनका योगदान रहा। एक तो बिल्कुल। उधर प्राइमरी स्कूल में मास्टर शिव कुमार थे, मामा हरि, फिर वो आपके फिजियन फिजियन जो स्कूल टीचर्स थे। फिजियन टीचर जो थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि माय सन, जी आई विल डाई इन द क्लासरूम। जी और जब मैं फॉर्म 3 में आया तो वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, और क्लासरूम में उनको जो न्यूमोनिया हो गई, उन्होंने किसी की बात नहीं माना, वहीं रहा, वहीं मर गया, जी। क्लासरूम में मरा। ओह गॉड। तो हमें फॉर्म 3 में जब थे तो मेरे एक दोस्त ने, उसको पता लगा गांव से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मास्टर की मृत्यु हो गई। और मैं बहुत चिंतित हुआ। फिर जी उनको विदा करने हम गए गांव गए ना, वो एयरपोर्ट पे लाई है, तो उनका बॉडी भेजा गया। ओह बेंगा बेंगा के थे वो। हाँ, जी जी तो वो एक हादसा, लेकिन खैर उन्होंने जो कुछ किया, और उनका जो ये बात था, इन रीडिंग वी कन्वेस विद द वॉइस, मैं अभी तक याद रखता हूँ जी। और वही करता हूँ। अब बात भी सत्य है, पढ़ने से शिक्षा बढ़ता है। रीडिंग यू कन्वेस विद द बिल्कुल। वॉइस, जी ये बात तो सही है, भले कोई कुछ लिखा है लेकिन जी विजडम रहा तो लिखा। बिल्कुल। तो तो संगम स्कूल में अभी क्या भाई जी, आप तो चले गए, फिर वहां पर फॉर्म 3 का हाँ, फॉर्म पढ़ाई 3 हुआ में क्या, फिर। फिर वहाँ पे हमारे जो बहुत विख्यात मास्टर थे, मास्टर श्री रामकृष्ण नायडू, जी जो शायद फिजी के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बने थे, जो लोकल, जी लोकल। हाँ लोकल डायरेक्टर थे पहला। जी और उनके जो प्रेडिक्शन थे, आप तो शायद से जी वाकिफ है, बिल्कुल। उन्होंने मुझे, हमको फिजिक्स और मैथ पढ़ा दी। जी और 22 ईयर्स के एज पे अपना साइंस डिग्री करके इनका ट्रांसफर, ये जो मेरे ख्याल से एसवीएच में इधर नेडी के थे। जी इधर हाँ नेडी के थे। ये जो म्यूजिक फैमिली है गेलेलो, वो परिवार के थे। हाँ हाँ मास्टर ये जो बलराम दास हाँ इत्यादि। हाँ, क्योंकि वो बहुत बहुत सुंदर बांसुरी बजाते थे। जी कोई तो, लेकिन खैर वो वहाँ गए और बहुत यंग थे, ही वाज ओनली 22 अमंग जो सीनियर स्टूडेंट थे क्लास, अपार्ट फ्रॉम 18-19 ईयर ओल्ड थे उनके साथ। फिर हम 15-16 ईयर ओल्ड थे उनके साथ। बट हमारे इनका जिम्मेवारी था फॉर्म 3 से, ये जो फॉर्म 3 फॉर्म 4 इनको मैथमेटिक्स और मैथ्स और फिजिक्स। हाँ तो फिजिक्स तो पहला सब्जेक्ट जब उस वक्त वही साल लंबा संघ में शुरू हुआ। जी जी तो सौभाग्य रहा कि मैं फिजिक्स में गया, फिजिक्स पढ़ाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया और अच्छा लगा। और हमारे पड़ोस में रहते थे, ही वाज अ बैचलर, उनको एक बड़ा सा घर होटल मिला था और जी अकेले रहते। तो मैं पड़ोस में था, अरेंज करता था अपने एक दो दोस्तों के साथ, जी बस उनके साथ आ, आ, वो सांझ को अपने घर पर रहते थे, तो कभी कभी मैं जाता था, बुलाते थे, जी पढ़ता था क्लास में। और वो जो नेक्स्ट डे की जो टीचिंग होती थी, चार्ट्स वगैरह होते थे, ड्राइंग वगैरह कुछ करते थे, बोलते बनाओ इसको, तैयारी करवाते थे। तैयारी करते थे, जी देखता था। तो उनके क्लास में जाने से पहले तो मैं तो कर लिया। आप तो बहुत कुछ सीख चुके थे। जी जी तो आपको तो काफी वहाँ अवसर मिला। हाँ, जी अवसर मुझे बहुत मिला, और अवसर से मैं फायदा उठाया। बिल्कुल।
उसको जितना अम्बिका भाई कोई भी काम हम करते हैं उसको बार बार करने से हाँ और अभ्यास अच्छा होता से है ना, एक्सपीरियंस होता है ना जी। तो उससे मुझे जब अभ्यास हुआ तो मैं फिर फॉर्म 3 फिर उसके बाद में फॉर्म में थोड़े दिन पढ़ाए, फिर उनका ट्रांसफर हो गया, चले गए, प्रमोशन हो गई, चले गए नीडी ना। जी जी। और उनके विषय में यही हम जो श्रोता इसको भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, रामकृष्ण जी आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही मशहूर वेदर मैन उसको हम बोलते थे। अगर वो बोलते हैं कि तूफान इतना बजे आएगा तो उतना ही बजे उनका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा, उनका प्रेडिक्शन था वो बहुत परफेक्ट। और उन दिनों जी जो वहाँ औजार थे, इंस्ट्रूमेंट थे, उतने नहीं थे जी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम करते थे बहुत अच्छा, बहुत। और अभी भी वो सिडनी मेलबर्न में कहीं है और मुझे मिला, उनके लिए मेरे लिए ये गौरव की एक बात है कि उनका जो फर्स्ट स्टूडेंट था जिसको उन्होंने मैथ्स और साइंस पढ़ाया और मैं आगे बढ़कर आज यहाँ तक कुछ हासिल किया। और जब हाँ। मुझे यहाँ ब्रिस्बेन में भी जल्द ही मिला, उन्होंने मेरा कंधा ठोका, चीर गया जी, और पूछा, बताया, और मेरे बारे में उन्होंने पढ़ा था। तो मैं जब फीजी में था तो फीजी टाइम्स वगैरह में मेरे पिक्चर्स वगैरह कभी आते थे जो मैं काम करता था। जी, ही वॉज वेरी प्राउड कि जिसको मैं पढ़ाया हूँ आज एक इंजीनियर बन गया। अल्टीमेटली वही है जी, बिल्कुल उनके हौसला उसका। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी गुरु होता है अगर शिक्षक जो हासिल कर लेता है, हाँ हासिल कर लेते हैं, हौसला हो जाती है। जी बिल्कुल। तो फिर हाई स्कूल तो हुई, फिर फुटबॉल खेलना, सोका वगैरह खेलना, बहुत कुछ मैंने वहाँ पर हाई स्कूल में साथियों के साथ सीखा। उस समय अम्बिका भाई जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन के स्कूल सर्टिफिकेट हुआ करता था कि जब हम थे जी उससे पहले फिजी जूनियर होती थी और सीनियर कैम्ब्रिज, सब ब्रिटिश एग्जाम होते थे ना। फिजी जूनियर तो फिजी की थी जी। और मेरे ख्याल से अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं एक ही दो ही एग्जाम जो फिजी के एग्जाम होते थे जो मैं किया, एक सेकेंडरी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, फिजी जूनियर एग्जामिनेशन। बाकी जितने एग्जामिनेशन मैंने की है, पढ़ाई की है, सब परदेश ओवरसीज के थे। एग्जाम ओवरसीज से सेट होते थे, ओवरसीज में मार्क्स होते थे। तो वो अलग बात है, बाद में बताऊंगा। जो लोकलाइजेशन की कथा आती है उसमें बताऊंगा। तो फिर हाई स्कूल में हम थे तो हाई स्कूल के जो कार्रवाई थी उसी में रहते थे, फुटबॉल खेलना। आप सोका में काफी रुचि रखते थे मेरे ख्याल से। रुचि बहुत रहा हमारे स्कूल की, सोका में रुचि बहुत थी। और आपने रिप्रेजेंट भी किया था हाई स्कूल में, हम खेलते थे हाई स्कूल। उन दिनों हाई स्कूल टीम जो थे, लंबासा सेकेंडरी स्कूल और संगम स्कूल के राइवलरी बहुत होती थी क्योंकि उसमें से एक ही जीतेगा और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट में। सबको हौसला होता था कि कौन जाएगा। और सौभाग्य बात यह है कि मेरे हाई स्कूल आने से पहले 1966 में मैं प्राइवेट हाई स्कूल गया जी। 65 में इन्होंने वो इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता था। अच्छा, तो वो एक लीगेसी थी कि यहाँ पर स्कूल में सोका अच्छा हो रहा है और राइवलरी भी बहुत थी। और राइवलरी के कारण फिजी में लंबासा ने बहुत बहुत विख्यात खिलाड़ी पैदा किए। बिल्कुल, डेविड सिमंस एक थे, ब्रायन सिमंस थे, जाने माने ऐसा, आनंद सामी सामी ब्रदर्स, आनंद सामी ब्रदर्स थे ना, जोइंग ब्रदर्स थे, ये सब थे। इनके साथ में मैं खेला हूँ, मैं रहा हूँ उनके साथ में और बहुत कुछ सीखा हूँ खेल के बारे में। और हमारे जो कोच सुब्रमण्य बासुइया थे, वो उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा संगम में सोका में जी। तो बहुत अच्छे कोच थे, वेरी वेल क्वालिफाइड मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ऐसे नहीं, वो क्लासरूम में पढ़ाते थे सोका जी। और फिर जो सोका प्लेयर थे लगभग 18-20 बच्चे थे जो सोका टीम में खेलते थे जी। तो हमारी पढ़ाई जो होती थी, जो फॉर्म 3 से फॉर्म 5 तक के जो बच्चे थे जो सोका खेलते थे, उनको 2:30 क्लासरूम से छोड़कर बूट ले लो, चला जाओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस उनके साथ। और ये जाते थे और हफ्ते में एक दो दिन ज्यादा होते थे और कभी कभी काम, लेकिन प्रैक्टिस होती थी। और जो किसी को चोट चपेट लगा कुछ भी है, मिस्टर बासुइया जो थे वो दवा करते थे उनके घर पर। साइंस को जो यहाँ क्लास मिस हुई है वो अपने घर पर प्रबंध करते थे। बच्चे आते थे, रात को बत्ती नहीं थी भाई। हम हाई स्कूल पढ़े तो हमारे पास, जब हम हाई स्कूल आए तो
वो टीली कोलमन लैंप जहां से शुरू करते वो नहीं थी, वो ढिबरी जो होती है ना उसको जी। बढ़ाते थे। जी ये भी एक स्किल मैंने सीखा कि जी। एक कॉटन के कपड़े से उसको वीव करके और एक जो क्या कहते हैं माइलो टीन के डिब्बे डिब्बे में डिब्बे ढक्कन होते हैं ना, में उसमें छेद करके बना लो और उसको बार लो, बत्ती बनेगा। बस हम उसके निगरानी उसके नीचे पड़े। बहुत लोग ऐसे हाँ, किए। आजकल तो सही बत्ती समय और तो नहीं बहुत है तो चेंज हो गया है। हाँ, तो बच्चे जी पढ़ेंगे नहीं है, साधन नहीं है, जी। सब कुछ है, लेकिन टाइम हैज चेंज्ड, दोज वर आवर डेज। लेकिन अंबिका भाई, मुख्य बात तो यही है कि जैसे भी था, जो भी हमारे पास सुविधाएं थे, उसको हम हमने सही सही प्रकार से काम में बिल्कुल लाए। बिल्कुल ठीक, जो कुछ हमारे पास सुविधा थी उसको हम सही प्रकार से काम में लाए, कभी कभी हमने शिकायत नहीं की। बिल्कुल। और एक बात हम सबको याद रखना चाहिए कि जब हम हाई स्कूल रहते, प्राइमरी स्कूल में रहते, हमारे ऊपर एक छाया रहती है, एक प्रोटेक्शन रहती है, माता पिता के, टीचर्स के, जी गांव गांव के लोगों के, ये सब के, कि हम अंडर द प्रोटेक्शन है। जी अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो प्रोटेक्शन कब खत्म हो जाती है, जी। कब से कब क्या जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मेरे मेरे ऊपर हुआ है, आपने उनको अनुभव कर चुका अनुभव कर है। चुका। तो तो अंबिका भाई, ये था आपका बचपन से लेकर पैदाइश से, बचपन लेकर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की बात। तो प्रिय श्रोता, ये जो एपिसोड है आज, ये पहला है और दूसरा हम लेकर आएंगे और अंबिका जी से और भी बात करेंगे, जो उनका जीवन का अगला पड़ाव था उसके विषय में बात करेंगे। तो अंबिका जी, हम अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे। बहुत धन्यवाद जितेन भाई, और आशा है कि जो मैं कहा हूँ कुछ लोगों को जरूर याद दिलाएगी उनके बचपन। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका भाई। थैंक यू।